हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय ट्रिकवाला में। देखिए हम जो कर रहे हैं ना वो है ये अभी जो पेपर आए हैं ना रीट के, उनके बारे में एनालिसिस है थोड़ा सा ही, मतलब जिसमें सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा वो भी सीरीज वाइज। तो हम शुरुआत करते हैं। ये शिफ्ट सेकंड है जो कि 28 तारीख की है, मतलब शिफ्ट थर्ड है और 28 तारीख की है और बी सीरीज़ का है। तो उसके जो सब सीरीज़ है उसका मैं कोशिश करूँगा भी सब सीरीज़ का हो जाए। तो पहले हम बी सीरीज़ का कर लेते हैं, टोटल आंसर क्या-क्या रहेंगे तो आप मिला सकते हो साथ-साथ में। चलिए तो हम इसमें क्या-क्या करेंगे, एक तो पेडागोजी का पार्ट मतलब जो भी है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ में, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में हम संस्कृत रखेंगे और फिर एसएसटी विषय को इसके अंदर हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? और अन्य जो भी है उनको हम कर लेंगे। तो पहला जो आंसर होता है वो हम कर लेते हैं, कौन सा है? तो शुरुआत करते हैं। देखिए ग्रुप बी का है, ध्यान रखना, ठीक है? सेक्शन 1 आ गया है जिसके अंदर पहला आंसर है आरटीई एक्ट के बारे में है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय मातृभाषा। 2 नंबर जो है औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले जो बालक होते हैं उनके बारे में, तो इसका है सी आंसर, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। उसके बाद में 3 का है ए, व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं अंतःव्यक्तिक होती है। फिर कौन सा समायोजन तंत्र शराब और नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए काम आता है? तो पलायन व समायोजन। फिर 5 नंबर का डी है, क्या मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स क्या है? तो ये स्पष्ट मानदंड है, तो इसके बाद में डी आंसर लगाना। 6 नंबर में क्या है? सी है, कैटल का 16 पीएफ यानी व्यक्ति इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए होता है ये। इसके बाद में 7 नंबर है, कॉन्सेप्ट मैप के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? तो लेवल वाले नोड्स और कनेक्टिंग लाइन होती है वो कॉन्सेप्ट मैप के अंदर होते हैं। 8 नंबर में क्या आंसर होगा? तो 8 नंबर में ए है, यानी कि समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ए स्वयं और पर्यावरण के बीच सामंजस्य की बात आती है। 9 नंबर में क्या आंसर होगा? 9 नंबर के अंदर जो आंसर होगा वो होगा ए, वापस से सहसंबंध टी परीक्षण। फिर बात करते हैं 10 नंबर में क्या होगा? तो बी होगा, भावनात्मक और संवेगात्मक होता है स्वभाव। फिर 11 नंबर में देखते हैं हम क्या आंसर हो सकता है? तो 11 का है बी, शिक्षण शास्त्र विश्वासों में रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य करना चाहिए। 12 के अंदर क्या है? 12 में सी आंसर है, रोने और ध्वनियों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं। फिर 13 नंबर में आंसर होगा बी, अमूल्य साधन होते हैं कौन? बच्चे प्रतिभाशाली जो होते हैं। 14 नंबर, वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? तो इसके बारे में अगर ये क्वेश्चन है 14 नंबर है, जिसका आंसर है विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण को दोनों को प्रभाव करता है, विकास को वंशानुक्रम भी और पर्यावरण भी। फिर हम देखते हैं 15 नंबर का, 15 नंबर में डी होगा, लक्ष्य निर्धारण। कौन सी प्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित हो जाती है? तो लक्ष्य निर्धारण। 16 नंबर में क्या होगा? ई, जन्म से पहले और जन्म के दौरान कोई मस्तिष्क क्षति हो जाए तो इसे मस्तिष्क से पश्चाघात कहते हैं। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग करते हैं? तो सीखने को परिपक्वता से बाहरी अनुभव आवश्यक और परिपक्वता अनुवांशिकी से करते हैं, बी। फिर हम करेंगे 18 का सी, निरंतरता का सिद्धांत होता है जो कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। फिर लेते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा डी, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करना है क्या है? फ्लूइड बुद्धिमत्ता है केटल की। फिर 20 नंबर, एनसीएफ 2005 के बारे में था कि शिक्षण नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है एनसीएफ का? तो 20 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ दो, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करो, बच्चा अपने आप क्या बढ़ता चले जाएगा ना। ये रणनीतियाँ थी इसकी एनसीएफ की। प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 21 नंबर का ए, बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। फिर बी नंबर देखते हैं, बी जो 22 नंबर देखते हैं, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लेके आते हैं? तो कौन से कारक होंगे ऐसे? वो होंगे प्रशिक्षण और अभ्यास करना, है ना। फिर 23 नंबर का डी आंसर है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का विन्यास जो कोलबर्ग का नैतिक चरण से संबंधित है। फिर 24 नंबर का डी है, परीक्षण किसका? कौन सी उदाहरण? मात्रा के मापने के लिए संख्यात्मक सूचना में, तो इसका 24 का बी होना चाहिए, बी क्या है? बी है, ठीक है। 24 का बी है। उसके बाद में देखते हैं 25 का ए है, आप लगाइए 25 का ए, बुद्धिमत्ता, बच्चे के विकास में प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण क्या है? तो बुद्धिमत्ता। और इसके बाद में हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा? तो 26 नंबर का है डी, तैयारी का चरण। क्या होगा? तैयारी का चरण डी होगा 26 नंबर का। एक बार मैं दोबारा से कंफर्म करता हूँ, 26 नंबर का क्या होगा? डी होगा, ठीक है, तैयारी का चरण। रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो तैयारी का चरण है। 27 नंबर का क्या होगा? बी होगा,
27 में बी होगा, एक छात्र को जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा होता है तो वो आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण होता है ये। 28 नंबर का देखते हैं, तो बुद्धिमत्ता कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावना और उद्देश्य को समझने में काम आता है, तो अंतः व्यक्ति का आता है 28 का बी। फिर देखते हैं हम 29 नंबर का बी, संवेदी मोटर होती है क्या, बच्चे के किस चरण में वस्तु का स्थायित्व आता है, तो संवेदी मोटर चरण में आता है। 30 नंबर का बी, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना ये क्या होता है, अपना 30 नंबर का आंसर होता है, ठीक है, बी। फिर हम देखते हैं 31 नंबर, जो कि हिंदी भाषा का है, कि भाषा प्रयोगशाला के बारे में है। 31 नंबर का ए होगा, सभी छात्र एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। 32 का सी होगा, कोड में खा जाना, परेशानी से नई परेशानियाँ आती है ना उसमें। भारतवर्ष में किंडरगार्टन के बारे में पूछे तो कौन लेके आया, तो 33 नंबर का डी होगा, पंडित देवीदत्त। 34 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा, संकेतार्थ। भाई तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें वहाँ विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ये संकेत है। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांश है, भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है कि व्याकरण कहाँ से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो इसको जो मान रहे हैं वो कक्षा 6 मानिए आप, 4 नहीं, 7 नहीं, 6 मान के चलिए। तो आप क्या मानते हो इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं 36 नंबर का, कि राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है, तो अपने को पता है कि 36 नंबर में डी होगा, बुंदेली हमारे नहीं, छत्तीसगढ़ी नहीं, मगधी नहीं, मगही नहीं। 37 नंबर में देखते हैं कि 37 नंबर का आंसर है, इन प्रश्नों के मूल्यांकन में शिक्षक को स्वतंत्रता रहती है, किनमें, वस्तुनिष्ठ में, है ना, 37 का सी। 38 नंबर देखते हैं, फिर ये 38 से 43 तक क्या गद्यांश है, और 38 से 43 तक का गद्यांश है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा कि 38 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 39 का आंसर होगा बी, फिर 40 का आंसर होगा ए, तिरोहित। जैसे आप देखा हो कछुआ होता है ना, कछुआ, उसकी जो गर्दन अंदर चली जाती है ऐसे कछुए की, ठीक है, तो वो तिरोहित होती है और वापस आती है, उसे आविर्भाव कहते हैं। 41 नंबर का देखते हैं सी, बहनोई जी, पुल्लिंग है बहन का। फिर सारा जीवन निचड़ चुका है, तो सी, भूतकाल में निचुड़ गया है, अब तो नहीं निचुड़ रहा है ना। 43 का ए, मनुष्य, एक वचन बहुवचन में समान रूप में प्रयुक्त हो जाता है। 44 नंबर का जो आंसर है वो है सी, वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर करते हैं, कौन, तो परीक्षा के समय अध्ययन करने वाले बच्चे होते हैं वो। 45 का बी, प्ले वे क्या है, तो कुक महोदय के बारे में बताएगी पुस्तक ये, प्ले वे, 45 का बी। फिर देखते हैं हम 46 नंबर का, 46 नंबर में चेक करते हैं। 46 नंबर का जो आंसर है चित्र विस्तारक यंत्र के बारे में है 46 का, तो देखते हैं कि चित्र विस्तारक यंत्र ए, इसमें दवनी की आवश्यकता नहीं होती। 46 हो गया। फिर 47 नंबर देखते हैं, 47 नंबर में बी है, 47 का बी, यानी कि विजय जानते था कि अलेखो हिटलर है। 48 की ए है, अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली। 49 की सी है, कोई शब्द भूल छूट जाए तो फिर क्या है, हंसपद लगा देंगे हम, खुद पे हंस पड़ो भाई, खराबी हो गई। 49 नंबर का हो गया सी। 50 नंबर का सी, बोलना कौशल क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों में जब वो नहीं टोका जाए तो। फिर एक और पेशेज आया जो 51 नंबर से शुरू होता है, तो 51 नंबर का है सी, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। फिर 52 नंबर का है बी, ये दाता बड़ा सरल और श्रेष्ठ। 53 नंबर का है बी, सन संकृति। फिर 54 नंबर का बी, सर्वनाम। 55 नंबर का डी, बद्ध, है ना, मुक्त से बद्ध। फिर 56 नंबर का जो आंसर है वो सी, संज्ञा, क्या है, संज्ञा है, प्रकृति शब्द। 57 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए, विज्ञान, उपसर्ग है, विज्ञान। फिर आदमी, 58 नंबर में क्या है, आदमी शब्द क्या है, 58 का बी है, विदेशी शब्द है, कैसा है, विदेशी। फिर हानि और लाभ में समास कौन सा है, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा, या तो हानि या लाभ एक ही चीज होगी ना। 60 नंबर का सी, मानव, मनुज और मानुष सभी इंसान के है। उसके बाद में देखते हैं हम 61 नंबर। अब 61 नंबर देखेंगे तो कौन सी भाषा का देखेंगे हम देखेंगे ये संस्कृत का, ठीक है, तो हम संस्कृत पे चलते हैं। ये आ गई संस्कृत, तो संस्कृत में देखेंगे कि शरीर विज्ञानम इतर क्या समास है, 31 नंबर है, तो अब संस्कृत का चेक कर लेते हैं हम। तो 61 नंबर से शुरू करेंगे, तो 61 में पहले का जो है ए है, तृतीय पुरुष। फिर 32 का जो आंसर है, यानी कि 62 नंबर ले लीजिए चाहिए,
वो है बी गुण संधि। फिर 33 का आंसर है सी, 34 का आंसर है सी, 35 का आंसर है ए, 36 का आंसर है डी, फिर 37 का जो आंसर है वो डी, 38 का आंसर है डी, 39 का आंसर है बी, 40 का आंसर है ए, 42 का आंसर है ए और 43 का आंसर है बी, 44 का जो आंसर है वो है ए, 46 का आंसर डी, 47 का आंसर ए, 48 का आंसर है ए,